हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में भी दिया हो। तो आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट वेक्टर। चूँकि इससे जो है किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगा मैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में नोट्स अक्सर पेपर में पूछ लेता है, तो वही समझने वाले हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखेंगे, साथ पे जो है सभी के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। साथ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एमएससी केमिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स वाली वीडियो मिल जाएंगी। सभी टॉपिक पर आप जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। साथ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, उस पर जो है कॉन्टैक्ट करके बहुत कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स एमएससी केमिस्ट्री के ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के। और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी जो है डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये मैं वीडियो अभी जो है 31 दिसंबर 2023 को यह वीडियो बना रहा हूँ। मतलब अभी जो है एग्ज़ाम का टाइम है। कुछ लोगों का टाइम टेबल हो सकता है आ गया हो, कुछ के हो सकता है एग्ज़ाम हो गए हो, तो वही तैयारी आपको अच्छे से स्टार्ट कर देना है जो भी हो। तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार बनता है, एक्सप्लेन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जिसे हम जो है क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसको तो हम पढ़ेंगे ही, यहाँ पर पूरा जो लिखा हुआ है इसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अलग से भी डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी लिख सकते हैं और इसे भी आप लिख सकते हैं। पेन कॉपी लेकर नोट करते जाइएगा। दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब जो है अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन को ही जो है डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, दो वेक्टरों के अदिश गुणन को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखिए, दो सदिश ए तथा बी का अदिश या बिंदु गुणन अदिश ए बी कॉस थीटा से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि वही है शुरू में जो डेफिनेशन बताया वही चीज। जहाँ थीटा सदिश ए और बी के मध्य का कोण है और ए और बी सदिश ए तथा बी के क्रमशः मापांक है, ठीक है। यहाँ पर कोण भी मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। इस टाइप का आपको कोण बनाना है, यहाँ पर आप बनाकर थीटा यहाँ पर दर्शा देना है और यहाँ पर बी रहेगा और यहाँ पर आपका सदिश ए रहेगा, ठीक है। इस टाइप का आपको दर्शा देना है कोण वगैरह बनाकर भी। तो इसका हो जाएगा ए डॉट बी के द्वारा इसे जो है दर्शाया जाता है डॉट प्रोडक्ट को, और क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये डॉट है तो इसके बीच में जो है ए डॉट बी लग जाएगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं, कुछ विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आगे क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं विशेषताएं। डॉट प्रोडक्ट की विशेषताएं, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए बी दो सदिश हो तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है, यदि एम एक अदिश राशि हो तथा ए और बी दो सदिश राशि हो तो एम ए डॉट बी बराबर एम ए डॉट बी या ए डॉट एम बी, इस टाइप का होगा। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, अदिश गुणन सदिश राशियों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, ठीक है। या तो आप सीधे लिख सकते हैं अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है, इस टाइप का, या डॉट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को ही हम जो है अदिश गुणन भी कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो अदिश गुणन कहाँ से आ गया ये सोचेंगे आप। वितरण नियम का पालन करता है, यदि तीन सदिश राशियाँ ए बी सी हो तो ए डॉट बी धन सी बराबर ए बी धन ए सी हो जाएगा। वहीं जो चौथा यहाँ पर रोल है कह दें तो, या विशेषता कह दें, बात एक ही है। चौथी विशेषता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आगे अक्सर पूछता है। त्रिमितीय आकाश में यदि अक्ष एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्रमशः एकक सदिश आई जे के लगे हो तो समान सदिशों का अदिश गुणन एक और असमान सदिशों का अदिश गुणन जीरो होता है। किस प्रकार जीरो होता है, जैसे कि आप समान सदिश देख रहे हैं आई आई, या बात करें जे जे, ठीक है, आई आई जे जे के,
इनका जो मान होता है या गुणनफल होता है वो एक होता है। किस प्रकार होता है? आई आई के लिए यहाँ पर एक, ये एक आया कैसे? 1 मिनट में यहाँ पर कैमरा चालू कर लेता हूँ और आपको मैं सीधा बताता हूँ। अब इस साइड में आपको देखना है, यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है इधर पे, ठीक है, जहाँ कैमरा मेरा चल रहा है उस पर। तो ये पेज है, यहाँ पर एक त्रिकोण हम बना देंगे, ठीक है। ये त्रिकोण यहाँ पर मैंने बना दिया है इस टाइप का, और यहाँ पर हम दर्शा देते हैं क्या? आई जे के, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई जे के यहाँ पर दर्शा दिया है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स। तो यहाँ पर आई के लिए हम cos थीटा क्यों ले रहे हैं, और जो है समान सदिश के लिए हम यहाँ पर समान सदिश जैसे कि बात करें आई आई, ठीक है, आई डॉट आई ये समान सदिश है, जे डॉट जे ये भी समान सदिश है, के डॉट के ये भी समान सदिश है। तो ये इसके बराबर यहाँ पर होगा एक होगा। किस टाइप का होगा? एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं हम आई आई, ठीक है, आई आई। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आई आई के लिए तो कोई कोण नहीं है, समान है, इसलिए आई आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या? एक एक हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस थीटा क्योंकि यहाँ पर तो कोई कोण नहीं है, ना ही 90 अंश का है, ना 60 अंश का है, ना कुछ है, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। और अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 1.1 हो जाएगा हमारा 1, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर बात करें तो ये हो जाता है 1। तो इस प्रकार ये निकल कर आएगा 1। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जे जे, ठीक है, जे जे बराबर यहाँ पर जे की वैल्यू 1.1 कॉस थीटा बराबर 1 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 1, ठीक है। उसी प्रकार यदि असमान सदिश हो, ठीक है, असमान सदिश हो, जैसे बात मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर असमान सदिश का हम देख लेंगे। जैसे हम असमान सदिश आई डॉट जे और यहाँ पर जे डॉट के बराबर यहाँ पर ले लेते हैं के डॉट आई, इसके बराबर होता है 0। कैसे 0 होगा? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आई जे, तो यहाँ पर ये आई, यहाँ से ये आई, और ये इतने एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ का असमान सदिश वाला, ये आई और ये जे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर 1.1 और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने आई के लिए लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आई के लिए ये यहाँ से इतना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। या आप जे के लिए लेंगे, ठीक है, आई जे के लिए, तो यहाँ से सॉरी 1 मिनट, आई जे के लिए ले रहे हैं तो यहाँ से हमारा यहाँ तक आएगा, और आई के लिए ले रहे हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुल मिला के 90 तक की है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एक विपरीत वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुल मिला के यहाँ पर बात होती है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। किस प्रकार 0 होगा? ये बराबर ये तो 1 हो गया, और यहाँ का 1, ये आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है, और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो इस प्रकार ये भी 0 हो जाएगा। और वहीं पर बात करें एक और एग्जांपल जे के, तो यहाँ जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा कॉस 90, ठीक है, कॉस 90 बराबर कॉस 90, इसकी बात करें तो ये इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये सारा मतलब 1 गुणा 0 तो बराबर पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप कह सकते हैं आई डॉट जे और जे डॉट के और यहाँ पर के डॉट आई बराबर ये 0 होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर बात करते हैं। ये जो है आपको सवाल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलती है इससे।
तो जैसे कि आपने देखा, अब यहाँ पर पांचवा रूल आ जाता है, यदि दो अशून्य सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो तो उनका अदिश गुणनफल क्रमशः शून्य होगा। तो आपने जैसे कि यहाँ पर देख लिए, यदि कोण 90 डिग्री का है तो उसका जो गुणनफल है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब क्रॉस प्रोडक्ट, चूँकि डेफिनेशन थोड़ी बहुत वैसी है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक परिभाषा मैं बता देता हूँ, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, साइन थीटा से परिभाषित करते हैं। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दो सदिश ए तथा बी हैं, ठीक है, दो सदिश ए तथा बी का सदिश या व्रज गुणन, ठीक है, व्रज गुणन ए बी साइन थीटा से परिभाषित किया जाता है। आप जो है इसको परिभाषा सरल सिंपल परिभाषा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, इस प्रकार की परिभाषा लिखना है। बाकी ये मैं यहाँ पर दिया है, दो सदिश ए तथा बी का सदिश या व्रज गुणन ए बी साइन थीटा एन से परिभाषित किया जाता है, जहाँ थीटा सदिश ए तथा बी के मध्य का न्यून कोण है जो सदिश ए से बी तक यहाँ पर मापा जाता है। ए और बी सदिश ए तथा बी के क्रमशः मापांक है। और एन यहाँ पर बात करें तो एन एक एकक सदिश यूनिट वेक्टर है जो ए तथा बी के लंबवत है। ठीक है, ए तथा बी के लंबवत है, आगे देखेंगे कोण बनाते हुए भी। इस गुणन को हम जो है ए क्रॉस बी से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसको हम जो है ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। हम जो है डॉट प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, ए डॉट बी से प्रदर्शित कर रहे थे, यहाँ पर ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ एक कोण, एक कोण है, यहाँ पर आप थीटा दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा बी, वेक्टर बी, और यहाँ पर वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पर जो एक प्रकार से लाइन हो जाएगी, यहाँ पर ये एन है। ठीक है, मतलब जो है ए और बी के लंबवत होता है एन। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ए गुणा बी बराबर ए बी साइन थीटा एन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए ऑफ मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की भी यहाँ पर कुछ विशेषता है, वो भी देख लेते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रमशः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात यह ए और बी दो सदिश हैं तो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, क्रम विनिमय नियम का ये पालन करते थे डॉट प्रोडक्ट। मतलब जो है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी बराबर हमारा हो जाता था बी डॉट ए हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये देखने को नहीं मिलता, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि एम एक अदिश राशि हो तथा ए और बी दो सदिश राशि हो तो एम ए क्रॉस बी बराबर एम ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस एम बी। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, दो सदिश राशियों का सदिश गुणन सहचर नियम का पालन नहीं करता, अर्थात यदि ए बी और सी तीन सदिश हो तो ए क्रॉस बी सी बराबर नहीं होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, यहाँ पर वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट है। सदिश गुणन सदिश राशियों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, ये भी वितरण नियम का यहाँ पर पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी वितरण नियम का यहाँ पर पालन करता था। ए क्रॉस बी धन सी बराबर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी। और त्रिमितीय आकाश में यदि अक्ष एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्रमशः एकक सदिश आई जे के लगे हो तो समान सदिशों का जो गुणनफल है 0 होता है। ठीक है, आई अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर 0 होता है और कॉस थीटा बराबर 1। मतलब जो समान सदिशों का
गुणनफल 1 आता है। लेकिन यहाँ पर बात करें असमान सदिशों का, यहाँ पर आई आई जे के देख रहे हैं, इनका जो गुणनफल है वो 0 है। और असमान सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो निम्न प्रकार से होता है। आई गुणा जे, ये असमान सदिश है तो इसके आगे के आ जाएगा। यदि जे गुणा के करते हैं तो इसका गुणन 1 आएगा, और के गुणा 1 करते हैं तो इसका जो आता है गुणनफल वो आता है जे। इसी प्रकार यदि आप पहले करते हैं, जैसे जे को पहले कर दिए, आई को बाद में करेंगे तो माइनस में के प्राप्त होगा। के गुणा जे करेंगे तो माइनस में आई, ठीक है। विपरीत करेंगे तो आपको माइनस में गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ छठवा दिया है 6 नंबर का, जो कि कोई काम का नहीं है तो इसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, पर भी यहाँ पर देख लेते हैं, सवाल आ जाए तो कोई पक्का थोड़ी क्या, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ए बराबर यहाँ पर आपका दिया है, और मैग्नीट्यूड बी बराबर यहाँ पर इसकी यहाँ पर मान दिया हुआ है। इनका एडिशन यहाँ पर कराएंगे, तो एडिशन आप कराएंगे तो इस टाइप का आपको सिंपल सा कराना है। सिंपल सा यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर इधर यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा कुछ कराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए आई दिया है, ठीक है, मतलब आई आई को यहाँ पर प्लस करके यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस करके यहाँ पर लिखना है, इनको प्लस करके यहाँ पर लिखना है, बात सिंपल, ठीक है। 2i, 1i और 2i यहाँ पर मिलकर 3i हो जाएंगे। 1b और 3b यहाँ पर मिलके 1b और 3b मिलकर यहाँ पर, एक बार फिर से गलती कर दी है मैं, 1j और 3bj यहाँ पर मिलके यहाँ पर जो है 4j का निर्माण करेंगे, ठीक है। 4bj, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, आप देख लेना, लिख लेना। उसी प्रकार 1c के 4c के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर 5c के बना लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाएगा। a प्लस बी आपको करना है, तो आपको सिंपल सा जोड़ते तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, एंड मैग्नीट्यूड बी बराबर आपका दिया है 2ai प्लस 3bj प्लस 4c के में डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर निकालने को कहा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर गुणा हम कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है, 2 का मतलब आई के साथ आई का गुणा करना है, जैसे कि 2i का 1i के साथ में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 1bj का गुणा करेंगे 3bj के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार यहाँ पर 1ck का गुणा करेंगे 4ck, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों, फिर इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा इसका। उसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन हमारा लिया है, सदिश 3i 7j 4k माइनस 4k और 1i माइनस 5j माइनस 8k का योग ज्ञात करें, जहाँ पर आई जे के इकाई सदिश हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर है आई जे के। तो देखते हैं योग ज्ञात करना है। यहाँ पर योग ज्ञात करने में आपको योग बस यहाँ पर करना है, ठीक है। आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ, और के को के साथ में यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे कि हमने कर दिया है, ठीक है, जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर 3i प्लस 1i हो जाएगा 4i। उसी प्रकार 7j माइनस 5j 2j हो जाएगा, और उसी प्रकार माइनस 4k माइनस 8k, ये मिलके माइनस माइनस के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो साइन हमारा दिया है 8 के सामने माइनस साइन, वो माइनस साइन यहाँ पर हम लगा देंगे। इस प्रकार ये 12k हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चूँकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर निकालना है, ए डॉट बी,
ये डॉट भी मतलब आपको जो है डॉट प्रोडक्ट का चिन्ह लगा है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3i+4j+2k यहाँ पर दिया है ए में, और बी में दिया हुआ है 2i+3j+5k। तो जैसे कि यहाँ पर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ में यहाँ पर जोड़ना है। सिंपल है। 3i सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। 3i और 2i का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 4 का गुणा 3 से करेंगे 12, उसी प्रकार 2 का गुणा 5 से करेंगे 10। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 28। ये हमारा आंसर है। उसी प्रकार यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, बी की वैल्यू, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या रहे हैं कि आई जे के को यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें काफ़ी। ठीक है, ध्यान व्यान भी रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। 3i गुणा 2i ये हो जाएगा 6i, 5 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 15 हो जाएगा, 4 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 16। तो इसको हम जब जोड़ना घटाना करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपके लिए जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को रोकिए और ये क्वेश्चन को आपको कर लेना है। आपको दिख ही रहा होगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व यहाँ पर नहीं करूँगा, आप देख लेना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे अब कुछ अलग टाइप का, कुछ अलग टाइप का नहीं है, वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने दी हुई है, समझ लो। वैल्यूज कह दें तो सही है। ए बराबर AXI, AYJ, AZK। ठीक है, उसी प्रकार बी के भी दिया है BXI, BYZ, BZK। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम किस टाइप करेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। IJK आपको लिख लेना है, उसी प्रकार IJK की वैल्यू मतलब जो मान है, मतलब उनके साथ पे, यहाँ पर I के साथ में आप देख रहे हैं AX है और J के साथ में AY है, इनको उतार लेना है आपको। ठीक है, चूँकि IJK तो हमने ऊपर उतार ही लिया, तो इनको छोड़कर आप सिंगल AX, AY, AZ, BX, BY, BZ आपको लिख लेना है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए आई के लिए आप निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आई के लिए निकाला जा रहा है, तो आई के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका करेंगे इससे। ठीक है, आई के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे इसका किए और इसका इससे कर रहे हैं। उसी प्रकार आप जब जे के लिए निकालेंगे, ठीक है, जे के लिए निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इस टाइप का। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है आई जे के तीनों का, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं था, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वो बनाया गया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी। एक ए बराबर यहाँ पर दिया है 3i 2j 5k। ठीक है, उसी प्रकार बी में दिया हुआ है 2i 4j 3k। इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर आपका सॉरी एक जो है गलती टाइप की हो गई, यही समझ लो। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया है ना सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है,
ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पर ये सूत्र टाइप का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट उसी के हिसाब से यहाँ पर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आई इस टाइप का आपको बना लेना है। ठीक है, एक कॉलम में, और जब आई का निकालेंगे तो आपको जो है जे और के, ठीक है, एक जे 2J, यहाँ पर 2 और 3 इस टाइप का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर मैंने समझाया है। ठीक है, जब आई का आप इसका निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब जे के लिए आप निकालेंगे तो इस टाइप का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब के के लिए आप निकालेंगे तो इस टाइप का आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दे रखा है, ठीक है, या आई के लिए निकाल रहे हैं तो हमने ये वाला स्टेप यहाँ पर डाल दिया, ये देख लीजिए। अब जब के लिए यहाँ पर माइनस साइन आपको लगाना है। ठीक है, माइनस साइन लगाना है आई का निकालने के बाद, और जे के निकालने के बाद प्लस लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जे का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो जे के निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप बीच वाले जिसका निकालेंगे उसको छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको के का निकालना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, और इसका इस टाइप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप जैसे कि देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चनों का आप जो है साथों साथ करते हुए आएंगे तो आपको बनेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, अब 2 तिया 6 और 5 चौका 20, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। उसी प्रकार 3 चौ 12, 2 दूनी 4। इसको हम जोड़ेंगे तो इस टाइप का आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बाकी आप सवाल करके भी देखते जाइएगा। दूसरा यहाँ पर सवाल आपका दिया हुआ है उसी टाइप का, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा नहीं, आप देख लीजिएगा। बाकी सॉल्व आप देख ही रहे हैं, और इस टाइप का ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चनों को जो है आपको सॉल्व करते जाना है तुरंत। उसी प्रकार ये तीसरा भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई का निकालते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, इस टाइप का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और जे का आप निकालेंगे तो इसको आपको छोड़ देना है, इस टाइप का यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी प्रकार के का निकालेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे इनके बीच में। ठीक है, मतलब जो है जिसके लिए निकालना है उसको आपको छोड़ देना है उनकी वैल्यू को, और फिर इस टाइप का यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पर है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वो तो थे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यदि ए बराबर A1I A2J प्लस A3K, और बी बराबर यहाँ पर दिया है B1I प्लस B2J प्लस B3K, और सी बराबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है C1I प्लस C2J प्लस C3K। 3 सदिश हो तो उनका सदिश त्रिगुणन निम्न प्रकार से होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ABC बराबर A डॉट B गुणा C, इस प्रकार इसका जो है सदिश गुणनफल होगा। और वैसे आपको जो है तिर्यक गुणा में ज़्यादा नहीं भी लिखेंगे तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट से आपको जो है क्वेश्चन नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ विशेषताएं वगैरह आप लिख सकते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट से आपको यदि आ जाता है कुछ लिखने के बारे में नोट वगैरह तो आप लिख पाएँ। अदिश त्रिगुणन का मान बिंदु और वृत्त की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अदिश त्रिगुणन जो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करता। उसी प्रकार दूसरा, अदिश त्रिगुणन में सदिशों का चक्रीय क्रम से बदलने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, परंतु एक अचक्रीय परिवर्तन में चिन्ह परिवर्तन हो सकता है। अर्थात देख लेते हैं, ABC बराबर BCA बराबर CAB, तथा ABC बराबर -BAC बराबर -ACB। तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, यदि अदिश त्रिगुणन में कोई दो सदिश बराबर हो उसका मान 0 होता है।
कोई दो सदिश बराबर हो उसका मान शून्य होगा। ए सी बराबर ए बी बराबर ए बी ए। तो इन मतलब जो है कोई भी दो सदिश यदि बराबर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सदिश ए बराबर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बी बराबर है और यहाँ पर ए बराबर है, तो इसकी वैल्यू जो है गुणनफल या वैल्यू का है 0 होगा। ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यदि ए बी और सी तीन सदिश हो तो उनका सदिश त्रिगुणन निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए डॉट सी और बी माइनस ए डॉट बी सी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये डबल प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट, और मैंने आपको सवाल वगैरह भी काफ़ी सारे बताया। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा टॉपिक बताना है नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पर आपके लिए नोट्स लाया जाए। बाकी हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं कम कीमत पे। साथ में प्रीवियस पेपर भी एमएससी के मिल जाएंगे सभी के। ठीक है। तो कांटेक्ट आप कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।